जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो लेटेस्ट में रेलवे, एसएससी, इन सब परीक्षाओं में जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाती है। यानी जैसे स्पीड आपकी है पहले एस थी, अब जो है वृद्धि करने के बाद स्पीड कितनी की वृद्धि कर दी? 5 की वृद्धि कर दी। एस में 5 की वृद्धि कर दी, तो आपकी जो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। यानी कि डिस्टेंस आपको फर्स्ट कंडीशन में भी डिस्टेंस आपको दी गई है 300 मीटर और सेकंड कंडीशन में भी आपको डिस्टेंस दी गई है 300 मीटर। फिर आपसे कहा गया है कि जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है अगर हम बढ़ा देते हैं तो 2 घंटे कम समय लगता है। यानी पहले T1 लगता था, अब T2 लगता है, लेकिन दोनों में समयों में अंतर कितने का है? अंतर है दोनों समयों में 2 घंटे का। ठीक है, तो ऐसे ही समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। यानी दूरी 300, चाल पहले S थी, अब माइनस है तो माइनस T2 यानी 300, यानी दूरी बटे में चाल। चाल कितना हो गया है? बढ़ गया है 300, सॉरी कितना बढ़ गया है? 5, यानी S प्लस 5 और कितना घंटा आया? 2 घंटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था कि हम इसको पक्षांतरण करके नहीं सॉल्व करें, क्योंकि वो द्विघात समीकरण बन जाएगा और क्वेश्चन हमारा जो है वो लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए हम ऑप्शन पर जाएंगे। तो आप देखिए कि अगर हम ऑप्शन 30 लें, 30 लें, तो ई तो हो जाएगा 30 धाम 300, क्लियर है। बट ई बन जाएगा क्या? 35, और 35 ही पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब हम अगला ऑप्शन चेक करें, और अगला ऑप्शन अगर हम यहाँ पे 25 लेते हैं तो आप देखिए कि दोनों का अंतर जो है वहाँ पे 2 आना चाहिए। तो 25 अगर हम रखते हैं तो 25 से कम, 25 अगर s बराबर 25 अगर रखें हम, s बराबर 25, तो 25 एक कम 25 और 25 दूनी 50, कितना आया? 12। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 और 5 30, और 30 में जब आप 300 में भाग देंगे 30 से तो आपका आएगा 10 और दोनों का अंतर 2। इसका मतलब कि s जो है कितना है? 25। ठीक, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जो है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है। तो आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय, और चाल आपको दिया गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आपको बनाना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो? 5/18 से गुणा करते हो, और समय आपको दे रखा है कितना? 15 सेकंड। तो आप देखो 18 एकम 18, 18 चौक 72, 5 चौक 20 और 15 दूनी 30, मतलब कि कितना आया? 300 मीटर आपकी दूरी। तो ऑप्शन आपका बी सही है, 300 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है, अगर वो रुकती नहीं है तो। अगर यह जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे, यानी पहले जितनी चल रही थी उससे 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे, तो 10 घंटा 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेती है, और यात्रा पूरी करने में 12 घंटे जब समय लग रहा था तो उसकी स्पीड क्या रही थी, ये हमको निकालना है। तो आप देखेंगे कि बुलेट ट्रेन बिना रुके, यानी जो टाइम है T1, बिना रुके वो
कितना लेता था टाइम, 12 घंटा। और जब वो स्पीड को अपने बढ़ा देता है और तब टाइम कितना लेता है, तब टाइम लेता है 10 घंटा और 40 मिनट, 10 घंटा 40 मिनट। ठीक है, स्पीड पहले आपकी स्पीड रही होगी S1, बाद में S1 बराबर S, फिर बाद में स्पीड यानी S2 क्या हो गया कि S में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसने बढ़ा दिया अपनी स्पीड। तो अब इस वाली कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि चाल कितनी रही होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ही कंडीशन में d की वैल्यू इक्वल है, यानी दूरी जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। और जब दूरी इक्वल होती है, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय, चाल गुणे में समय, तो हम क्या करते हैं S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2। तो S1 कितना, केवल S, और T1 कितना 12, बराबर S2 यानी S प्लस 30, ठीक, इंटू 10 घंटा, और जो 40 मिनट है उसको हम क्या करेंगे 40 बटे में 60, यानी जो मिनट है इसको हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 0 0 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 10 तियाँ 30 और 2 32 बटे 3, यानी S गुणे 12 बराबर S प्लस 30 इंटू 32 अपॉन 3। ठीक, यानी 3 दहाम 30 और 2 32, 32 बटे में 3। अब हम क्या करेंगे कि इस 3 को हम यहाँ लाएं, हैं 3 को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3S इंटू, सॉरी ऐसे करते हैं, 12 तियाँ 36S हो जाएगा, 12 तियाँ 36S बराबर ई 32S है, 32S प्लस इसको 30 से 32 को अगर हम गुणा करेंगे तो 0, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, यानी कितना आ जाएगा 960। और पक्षांतरण करें तो 32 36 में से 32 गया तो कितना बचेगा 4 यस बराबर 960। तो S बराबर कितना, तो 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौक 16, 0, कितना किलोमीटर प्रति घंटा 140 किलोमीटर, सॉरी 240 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमारा जो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी 240 किलोमीटर प्रति घंटा सही है। ठीक है, तो अब आप नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना है तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए कि जब आपको कह रहा है उसी दूरी को, यानी d यहाँ पे क्या है इक्वल है, और जब d की वैल्यू इक्वल होती है तो आप S1 T1 इक्वल टू S2 T2। ठीक है, तो अब चलें आगे, देखिए फिर हमसे क्या कह रहा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से चल रहा है, यानी स्पीड अगर 48 है तो समय कितना ले रहा है 10 घंटा ले रहा है। स्पीड क्या होगी जो कि समय 8 घंटे में वो पूरी दूरी को पूरा कर ले। तो पक्षांतरण करेंगे तो ये जो 8 यहाँ है, ये 8 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 8 एकम 8, 8 छक 48, यानी 6 दहा में 60। S2 की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य गति से चलता है और 24 मिनट में वो कितनी दूरी, यानी कितनी किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे में समय। आपको चाल दे रखा है कितना
70 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 5/18 से गुणा करोगे। अब समय कितना है, 24 मिनट, या ऐसे करो कि 5/18 से मत करो, आप 24 मिनट है ना, इस मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर दो। ये हमने इसको क्या कर दिया, घंटे में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये 6 चौक 24, 4 सत्ते 28 किलोमीटर में निकालना है, तो 28 किलोमीटर। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 28 किलोमीटर। ठीक है, तो नोट करिए। आप देख रहे हैं कि बेहद ही आसानी से सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं और ये सभी क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, माने जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी दूरी तक माने उतनी ही दूरी वापस आते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी कितनी है, यानी उन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी पूछी गई है। तो आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, या देखो यहाँ पे समय आपको दिया गया है t1 प्लस t2, यानी जाने में समय और आने में समय आपको दिया गया है कितना घंटा, 6 घंटा। कितना दिया गया है, 6 घंटा दिया गया है। अब आपको करना क्या है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। हम मान लेते हैं दूरी x है और चाल आपको जाते वक्त 80 था और दूरी x है और चाल आते समय 40 था और आपको टोटल घंटा लगता है 6 घंटा। तो अगर एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम होगा 80 और ई होगा x और ई होगा 40 दूनी 80 और 2 इंटू एक्स यानी 2x बराबर के 6। तो 2x और 1x बन के मिलता है 3x। 3x बराबर 6 इंटू 80, 6 गुणे 80, और 3 से काटे तो 3 दूनी 6 और x बराबर कितना आया, 8 दूनी 16, 160 किलोमीटर। यानी एक तरफ की जो दूरी है वो कितनी है, 160 किलोमीटर। अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से लगाना चाहें तो पहले आप इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलें इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे। D बराबर होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। अगर आपको कुल दूरी दिया रहे तो आप S1 प्लस S2 करोगे और यहाँ पे आप कुल समय करोगे, टोटल टाइम। और जब आपको दोनों का अंतर दिया रहे तो आप यहाँ पे माइनस रखोगे और यहाँ पे जो t है वो दोनों का अंतर रहेगा, दोनों समय का अंतर। तो यहाँ पे आप देखिए 80 गुणे 40 बटा 80 और 40 120 गुणे 6, ये 0 0 से कटा, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 80 दूनी 160 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अब देखते हैं हम सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। यानी ट्रेन की जो चाल है वो आपको ज्ञात करना है। तो आप बताओ चाल बराबर क्या होता है, यानी स्पीड बराबर चाल बराबर होता है दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे में समय। दूरी आपको दिया गया है 152 किलोमीटर और समय दिया गया है आपको 8/9 घंटा। 8 नीचे बटे जो रहेगा वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको 8 से काटो, देखो 8 एक कम 8 और 8 9 72, ठीक, और 19 9 171, यानी 171 किलोमीटर
प्रति घंटा, ये आपका आ जाएगा क्या, चाल। समझ में आया? ठीक है। अब यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर है कौन सा, सी, ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 8वां प्रश्न देखें कि एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और 15 मिनट में पूरी दूरी तय कर लेती है। तो ट्रेन की जो दूरी है वो बताइए। तो आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। आपको चाल दिया गया है 144 किलोमीटर प्रति घंटा और जो समय दिया गया है वो दिया गया है आपको मिनट में, यानी 15 मिनट, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मिनट है। तो इसको अगर हम घंटे में कन्वर्ट कर दें, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो ये जो मिनट है 15 मिनट वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 15 के पहाड़े में 60 आता है, 15 चौका 60 और 4 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 छंग 24, यानी कि 36 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। और आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ब्लर दिखाई दे रहा है। देखें कि एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी जो है वो 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। तो इसकी चाल हमें बतानी है मीटर और पर सेकंड में। तो आप देखिए चाल बराबर होता है क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ठीक है, तो अब दूरी कितनी है, 435 किलोमीटर की है और समय कितना है, 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट, ये 2 घंटा 30 मिनट यानी 1/2। तो क्या रखेंगे, 2 दूनी 4, 1 5 बटे में 2 घंटा। ये आपका किलोमीटर में है और इसको हम 5/2 घंटे करने का मतलब बटे में जो 2 लिखेंगे वो हम क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। तो ये जो हमारी चाल आएगी वो आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। आइए देखें, 5 से या 5 अट्ठे 40 बचा 3 और 5 सते 35, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 174 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं पूछा है, हमें पूछा है मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, 174 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से डिवाइड कर देंगे इसको। कितने से, 5/18 से इसको डिवाइड कर देंगे। हैं, डिवाइड करके आप चेक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। या हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे दूरी है आपका 435 किलोमीटर और समय आपका है कितना, 5/2 घंटा। अब चूंकि आप स्पीड निकाल रहे हो और ये किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड हमारा आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आप देखोगे तो 5 से कट गया और 2 9 18, ये 9 आया और 9 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 435 डिवाइड बाई 9, 9 चौक 36, कितना बचा, 9 8 72, 72 3 75। तो यहाँ हम दशमलव लगाएंगे तो 30 हो जाएगा और 9 तियाँ 27, यानी लगभग 48.3 मीटर पर सेकेंड। तो कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, 48.3 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपने स्पीड को बरकरार रखते हुए और फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जिसको ज़रा सा भी डाउट लगे तो वो कमेंट करके हमें बताएगा, उस क्वेश्चन को हम फिर से एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे।
ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट समझ में आए तो आप हमें बताइएगा। चलिए अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन हमारा है कि एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। समान दूरी को अगर 2 घंटे में तय करनी हो तो इसकी जो गति होगी, उसकी यानी जो चाल होगी, वो किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, यही हमसे पूछा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसने कहा कि डी क्या हो, दूरी क्या हो, इक्वल हो, डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। तो आपको पता है कि अगर डिस्टेंस इक्वल होता है तो S1 T1 इक्वल टू होता है S2 T2। तो यहाँ पे हम बात करें S1 की तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ पे S1 240, समय कितना ले रहा है, समय ले रहा है 5 घंटा। अब आपको निकालना है S2 निकालना है, और समय लेगा कितना घंटा, 2 घंटा में तय करने के लिए चाल कितनी होनी चाहिए। तो आप देखो 2 एकम 2 और 120, 12 पंजे 60, यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वो चलेगा तो 2 घंटे में उतनी ही दूरी वो तय कर लेगा। ठीक है, तो क्लियर है आप सभी को। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी गति कितनी होगी, ये आपको बतानी है। इसकी गति कितनी होगी। तो आप देखिए कि स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे में समय। आपको दूरी दे रखा है कितना, 338 मीटर, और समय दे रखा है आपको 50 सेकंड। अब क्या करना है, आप इसी को डिवाइड करोगे। अब ऐसा करोगे, ई जो 50 है इसको आप ऐसे 10 लिख लो और 5 से इसको डिवाइड कर दो। 5 छक 30, 5 सते 35, ठीक, बचा कितना, 35, 3 38, 3 दशमलव लगा दोगे और 5 छक 30, ठीक है। अब यहाँ दशमलव है तो ई 10 से जब आप डिवाइड करोगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी बन जाएगा 6.76 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर कितना है, 6.76, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, ठीक है। तो टाइप 1 के सारे प्रश्न हमने लगा लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 2 पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और टाइप 2 के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में बात करेंगे उसके लिए। तो अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं वीडियो को। ओके, थैंक यू।